नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स में, जिसका चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसकी एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 के कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे हम। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल कर लिए थे, उदाहरण कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका कोण जो B है वो समकोण है। तो मैंने कहा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा भाई ये देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने, उसका नाम ABC है, लेकिन B क्या है, उसका समकोण है। ये लो जी, B समकोण बना दिया मैंने, और इसको C नाम दे दिया और इसको A नाम दे दिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे B क्या है, एंगल B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। फिर उसने कहा कि यदि मतलब इफ tan A इक्वल्स टू 1 है। देखो उसने कह दिया tan A इक्वल्स टू 1 है, ये दे दिया। तो सिद्ध कीजिए, तो वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 है। हमें ये प्रूफ करना है इसके अंदर, यानी साइन tan A की वैल्यू दे दी 1/1, और फिर हमसे ये पूछ रहा है कि 2 sin A cos A की वैल्यू 1 है। ये 2 sin A cos A। अब क्वेश्चन को क्या करना है वो देखो आप। जब भी मैंने कहा कि भाई ये हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जो एंगल है ना ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल ये कहता है भाई देखो यहाँ एंगल आया, तो जैसे ही एंगल पूछा तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो लंब हो जाता है, यानी वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस समय ये परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट BC, ये जो BC है ना ये परपेंडिकुलर है, लंब है ये, इसे लंब बोलूँगा मैं हिंदी में। और ये तो हमेशा क्या होगी, कर्ण रहेगी, मतलब हाइपोटेनस। ये अब ये चेंज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, मतलब ये आधार हो जाएगा। क्वेश्चन में इतना सा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है। अब सुनो आप, इसने कहा tan A इक्वल्स टू 1, तो भाई tan A इक्वल्स टू 1, और हमने कहा था भाई पंडित बद्री प्रसाद वो क्या बोलता है, हर बोले, या बोले क्या, या फिर क्या बोलूँगा मैं, लाल बटा कक्का। हिंदी वाले मीडियम के लिए लाल बटा कक्का। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, हिंदी और इंग्लिश वाले। तो भाई tan थीटा कहाँ होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, ये होता है tan। तीसरे नंबर का होता है वो tan होता है। लंब बटा आधार यानी B/P। तो लंब क्या है इसके अंदर, ये रहा। तो tan यहाँ ज़रूरत नहीं है मेरे को, यहाँ ज़रूरत है, यहाँ अपॉन ये कर दिया मैं। तो लंब ये तो हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर, और क्या हो गया ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई अब इसमें बताओ परपेंडिकुलर कहाँ, लंब कहाँ है, आपने कहा ये रहा, और आधार कहाँ है, आपने कहा ये रहा। अरे भाई कर्ण तो है ही नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण निकालते हैं अपन, कर्ण निकालते हैं अपन इसमें। तो कर्ण के लिए क्या करेंगे वो देखो। कर्ण क्या है इसके अंदर, AC है, मतलब हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। हाइपोटेनस तो हमको मालूम है, फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मुझे कर्ण निकालना है AC, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। ये क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है, AB का स्क्वायर प्लस P कितना है, BC का स्क्वायर। अब आपके पास क्या नहीं है, आपके पास AC नहीं है। तो भाई AB कितना है, ये कितना है, ये AB 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर 1, तो टोटल कितना हो गया 2। तो AC का स्क्वायर है वो हरा 2, और AC आ जाएगा आपके पास √2। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ना, ये वैल्यू है आपकी कौन सी,
ये वाली वैल्यू, ये हो गई √2। कर्ण आपके पास जो हाइपोटेनस है वो √2 आ गया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ यहाँ मान रखना है, इस जगह यहाँ फॉर्मूले में रखना है LHS में, RHS अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो रखता हूँ मैं यहाँ पे 2 इंटू साइन ए। साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, ये पहला वाला साइन होता है, ये साइन लंब बटा कर्ण, यानी P/H। तो P/H 1/√2, यही तो कहा इसने, ये लंब बटा कर्ण इंटू कॉस ए। आपको मालूम है कॉस ए क्या होगा, एंगल तो यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है इसका 1 और कर्ण कितना है √2। ये लो जी, देखो आधार को अपन बोलते हैं बेस और कर्ण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। अब आप ये देखो √2 को √2 से गुणा किया, पहले तो 2 आ गया, √2 कितना होता है √4, और √4 का एलसीएम कितना आ जाता है, और एलसीएम क्या स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1, जो कि क्या है RHS। ये मैंने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेते हैं, यही था एग्जाम्पल नंबर 4। अब अपन करेंगे इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, उसको करने जा रहे हैं। आपको पहले मैं रीड करता हूँ बहुत अच्छी तरह, फिर बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 है वो इस तरह से, एग्जाम्पल नंबर 5 ये कहता है कि ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल है OPQ, एक त्रिभुज है OPQ, जिसमें P एक समकोण है, एंगल P है वो समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। और क्या दे रखा है, वो दे रखा है OP = 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, OP = 7 सेंटीमीटर। और दे रखा है OQ माइनस PQ = 1। ये गिवन है, दो कंडीशन दे दी, दो कंडीशन दे दी। और पूछा गया है उसने पूछा है कि फाइंड करना है, यानी आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, cos Q एंड sin Q, आपको ये वैल्यू निकालनी है। गिवन भी बता दिया हमने, तो पहले अब इसको सोल्व करते हैं। तो ट्राइंगल बनाया अपन ने, ये ट्राइंगल बना, ठीक है। ये देखो ये ट्राइंगल बना, इसमें क्या क्या Q समकोण है 90 डिग्री है, तो Q समकोण बना दिया अपन ने। Q है समकोण, क्या बताया P बनाया, हाँ P समकोण है, सॉरी हाँ P समकोण है, तो ये P समकोण हो गया, ये लो। फिर क्या कहा उसने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब क्या लूँ मैं, तो मैंने इसको तो क्या ले लिया, इसको O ले लिया, और इसको क्या ले लिया Q ले लिया। अब ये वाला एंगल पे काम करेंगे। अब देखो जब ये वैल्यू क्या दे रखी है इसने, OP कितना है 7, बस इतना सा गिवन है। अब आपको मालूम है ये क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मली अपन यही मानते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPQ हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फिर मान रखेंगे अपन, देखो चॉइस आपकी है, आप इसको कैसे करना चाहते हो, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। इसने ये कहा कि भाई देखो यहाँ ये गिवन है कंडीशन, अगर मैं आपको ये कहूँ कि OQ क्या है यहाँ पे, तो आप लिखोगे PQ + 1, ये भी रख सकते हो PQ + 1। तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण क्या है, तो कर्ण क्या है इसके अंदर OQ, तो OQ का स्क्वायर = बेस, ये रहा बेस 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ये PQ इसका स्क्वायर,
देखें आप चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ही। आ गया, चलो देखो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ भी पुट कर सकता हूँ। देखो कैसे, सिंपल मेथड देखो, यहाँ बुक में दे रखा एक मेथड, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कहा भाई आप ऐसे करो, ये हो गया ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। भाई मैं इसको उस तरफ लेके गया हूँ। अब क्या करें, मैं एक बार इसको प्लस में ले लूँगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आराम से समझना आपको। इसको मैंने क्या लिखा वो देखो, ओ क्यू का इस तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं इसको एज इट इज ओपन करूंगा। देखो ओ क्यू प्लस पी क्यू, ये एक बार तो प्लस में कर लिया और एक बार माइनस में कर दिया, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 49। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ एक वैल्यू पुट कर दी, या देखो ये वाला ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 है, तो ये कितना हो गया, ये वाला 1 हो गया। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 49, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 3। यानी मेरे पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3। उसी पे काम करना है। देखो कैसे करेंगे काम, आप इसको ये देखो, इक्वेशन 1 ये कहता है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 ये कहती है ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 49, ये इक्वेशन 3। अब देखो जब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले हमने क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड को मतलब क्या होता है, यानी मैं किसी न किसी को क्या करूँगा, विलोपन। एलिमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। यहाँ देखो क्या कर सकता हूँ मैंने यह क्या किया, मैंने इन दोनों को समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया। क्यों, जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो ये कट हो गया भाई, 1 प्लस और 1 माइनस कट, तो ये कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ओ क्यू इक्वल्स टू 50, 49 प्लस 1 50, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ओ क्यू 50/2, तो कितना हो गया 25। यानी ओ क्यू कितना आ गया मेरे पास, ओ क्यू ये रहा, ये ओ क्यू है, ये ओ क्यू, ये हो गई 25। अब आप ये बताओ, समीकरण 1 ये वाला था, ये समीकरण 1 ये रहा, ओ क्यू की वैल्यू यहाँ देखो, ओ क्यू यहाँ रखूँगा इस जगह, ओ क्यू की वैल्यू, तो ये हो गया 25 माइनस पी क्यू बराबर कितना है 1। ध्यान से देखो 25 माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो माइनस पी क्यू है वो कितना हो गया 1 माइनस 25, तो कितना हो गया माइनस का 24। ये माइनस से माइनस कट गया, आपके पास आ गया पी क्यू इक्वल्स टू 24। यानी ये जो वैल्यू है पी क्यू, ये हो गया आपके पास 24। मान क्या रखना है आपको, मान ये निकालना कॉस क्यू। तो कॉस क्यू देखो आप, मैंने कहा था जो कॉस क्यू है, कॉस क्यू कॉस थीटा, वो क्या होता है, हिंदी वाले मीडियम लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हिंदी मीडियम वाले को बता रहा हूँ, आधार बटा कर्ण। तो भाई आधार क्या है इसके अंदर, ये रहा, ये आधार है, क्योंकि मैंने इसको क्या लिया थीटा, तो आधार हो गया 7, आधार बटा कर्ण। और कर्ण कितना है, ये यही होगा कर्ण 25। उसके बाद में इसने कहा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास, लंब ये रहा, ये लंब है 24, लंब बटा कर्ण 25। इंग्लिश मीडियम वाले को तो मैं एक ही बार में समझा दूंगा, सिर्फ ये जो इनकी टर्मिनोलॉजी है वो बताऊंगा सिर्फ मैं। कोस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले। तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी मतलब बेस, तो बेस कितना 7, ये रहा, ये हो गया 7। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 25, ये रहा 25। साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना ये 24 और हाइपोटेनस कितना 25। इस तरह हमने ये क्वेश्चन इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई आपकी। आपकी जो एक्सरसाइज है स्टार्ट 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, है ना। एक्सरसाइज 8.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है। इसने कहा एक ट्राइंगल एबीसी है, ये लो जी ट्राइंगल एक एबीसी। पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ये ट्राइंगल है एबीसी, उस ट्राइंगल में क्या है, एंगल बी है वो समकोण है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, और ए बी है 24, ये लो जी 24। बी सी कितना है, बी सी है 7 सेंटीमीटर। ये कंडीशन है गिवन। पहला पार्ट क्या करना है वो देखो, फाइंड करना है आपको, निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, ये इनकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट रखेंगे यहाँ पर। मैंने इसके लिए एक डायग्राम बनाया इसका, ये लो जी डायग्राम, ये डायग्राम बना। ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया, बी 90 हो गया, ये लो जी बी 90 हो गया, ये बी ले लिया। ये ए पूछा है तो मैंने ये ए ले लिया, मतलब इसको एंगल ले लिया। तो ए बी और ये सी। अब सुनो, ये होता है आधार, आधार मतलब बेस। ये होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ये होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी। अब क्या पूछा इसने, जो दिया है वो मान रख दो। ए बी कितना है, ए बी है ये वाला 24 और बी सी कितना है 7। सबसे पहले तो आप ये निकालो, कर्ण निकालो, हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना है, यानी हाइपोटेनियस निकालना है। तो भैया हाइपोटेनियस निकालो, आधार यानी बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये लो जी। अब क्या किया, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 49 इसका हो गया, टोटल किया तो कितना हो गया 625। और लेकिन मुझे तो हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू रूट, ये लो जी 625 का स्क्वायर रूट किया मैंने, वर्गमूल लिया 625 का, वो आया 25। तो मेरे पास कर्ण कितना आ गया 25 यानी 25। पूछ क्या रहा है इसने, पहला पार्ट साइन ए। अब वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, लाल बटा कक्का। साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा पी अपॉन एच, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 7, ये लो जी 7, कर्ण कितना है 25, ये लो जी हाइपोटेनियस 25, ये तो हो गया साइन ए। फिर पूछा कॉस ए, ये लो जी कॉस ए भी लिख देते हैं। कॉस कितना होता है बी अपॉन एच, ये लो जी बी अपॉन एच। हिंदी मीडियम वाले को लिखो क्या बोलूँगा, आधार बटा कर्ण। चेक करो, आधार क्या है 24 और कर्ण या बी हाइपोटेनस 25। इस तरह मैंने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। दूसरे पार्ट में देखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या होगा वो देखो। इसमें क्या किया था, इसमें इसने एंगल ए को लिया है, तो ए को लिया तो एंगल के सामने की अपोजिट साइड क्या हुई थी, परपेंडिकुलर यानी लंब हुई थी। अब इसने सिर्फ एंगल चेंज किया,
इसने पूछा इसका सेकंड पार्ट, साइन सी और कॉस सी, सिर्फ एंगल चेंज किया, तो एंगल चेंज किया तो कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है, यानी हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, होता तो कौन है, लंब और आधार। बस अगर ये साइन सी ले रहा हूँ तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे पेन से करता हूँ मैं इसको साइन, ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अरे भाई ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया P, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कब, जब मैं इसको ले रहा हूँ, एंगल C इसको ले रहा हूँ, बस कुछ ही नहीं है। साइन C, साइन होता P/H, साइन C लिखा मैंने P/H, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखे, L/K, लंब बटा कर्ण। अब आ जाए इसमें परपेंडिकुलर, अभी मैंने क्या बताया, ये 24, यानी लंब कितना हो गया 24, और कर्ण तो वही रहेगा 25, ये लोग ये साइन सी, सिर्फ एंगल का फर्क है और कुछ ही नहीं है, लंब और आधार ही चेंज हुआ है। दूसरा कॉस सी, कॉस सी में क्या होता है, दूसरे नंबर का होता है कॉस, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और आधार बटा कर्ण, एक ही बात है ये दोनों। अब आ जाए इसमें, इसी ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस है हमारे पास 7, आधार है 7, और कर्ण, ये लो कर्ण तो वो का वही है, तो कर्ण में तो दिक्कत ही नहीं आई, कर्ण कितना हुआ 25। तो दोस्तों इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC था, B90 था, ट्राइंगल बनाया, करना क्या वो देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या लिया था, ए को एंगल लिया, जैसे ए को एंगल लिया ये लंब हो गया, यानी क्या हो गया परपेंडिकुलर। सेकंड पार्ट में क्या था, सी को सी लिया एंगल साइन ये, तो सी जैसे एंगल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन कर्ण वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो देखा दोस्तों, आज हमने जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेके हम फिर आएंगे अपनी अगली क्लास में। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करना, प्रैक्टिस करना खूब। अगली क्लास में फिर आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।